तो दोस्तों आप लोग को मेजर बलू इक्वेशन का आप लोग इजीली सॉल्व कर डालो और अच्छे से समझ लो तो कैसे लगेगा आप लोग, और तुम्हारा माइंड में मैं इक्वेशन का अच्छे से पूरा पूरा मतलब माइंड में भैंस कर दे दूंगा, मतलब माइंड में ऐसा पुराऊंगा जिससे वो कभी नहीं निकलेगा। तो कैसे होगा भाई लोग, आप लोग मजा आए, लेकिन आपका मर्जी। लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक माइंडफुल सुनेगा तो ये पूरी इजीली आप लोग समझ जाओगे, मैं इतना समझाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए बताते हैं किसे इक्वेशन। इक्वेशन एक ऐसी चीज है जो भारी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके मदद से आप लोग कोई भी चीजों को इजीली सॉल्व कर डालोगे। तो मतलब देखो हमारा इसमें चार चीजें से हमको तीन चीजें दिया गया और एक चीज छोड़ दिया गया है और पूरी आंसर को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक चीज छोड़ा गया है इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स लेके निकालेंगे। एक्स क्या है फिर बताते हैं, एक्स एक चल राशि, एक्स एक चल राशि। ज्यादातर हम लोग एक्स को लेते हैं इसलिए मैंने एक्स के ऊपर बता दिया। तो एक्स क्या वैल्यू, एक्स चल राशि, फिर पता करेंगे चल राशि क्या है, हम लोग को चल राशि क्या है पता कर लगे, तो इक्वेशन क्या है हम लोग पता कर लगे, तो हम लोग सब कुछ पता कर लिए डेफिनेशन, तो हमारा क्वेश्चन के ऊपर हम जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कैसे। तो हमारा चल राशि क्या है वैल्यू कि चल राशि, देखिए कि चल राशि क्या है जिसका मान हमको पता नहीं, जिसका मान हमको यह बात आप लोग को समझ में रखनी है कि जिसका मान हमको पता नहीं है उसको चल राशि बोला जाता है। ये बात आप लोग को अपना माइंड में भेज के रखनी है। तो ये बात तो आप लोग समझ ली कि जिसका मान हमको पता नहीं है उसको चल राशि बोला जाता है। तो जिसका मान हमको पता नहीं उसको चल राशि बोला जाता है ना। तो इक्वेशन किसको बोला जाएगा कि इक्वेशन पता नहीं उसको चल राशि बोला जाता है। और यह चल राशि का डेफिनेशन, तो और इक्वेशन का डेफिनेशन निकालते हैं। इक्वेशन का हिंदी नाम है भाई लोग समीकरण। समीकरण को समाधान करना इक्वेशन सॉल्व बोला जाता है। तो चलिए इसको बताते हैं किसे इक्वेशन। इक्वेशन है ना, इक्वेशन बताते हैं कि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, चल राशि का मान निकालना, चल राशि का मान निकालना। तो ये बात याद में रखने की, चल राशि का मान निकालना हम लोग को इक्वेशन बोला जाता है, चल राशि का मान निकालना। तो चल राशि का मान निकालना मतलब मैंने बोला था जब x का हम मान निकाल के आंसर को निकाल देंगे तो x का मान मतलब x एक चल राशि। तो चल राशि कौन कौन सा है कि a टू z, जितना भी स्मॉल लेटर भाई लोग, स्मॉल लेटर ए टू जेड तक जितना भी स्मॉल लेटर्स है वो है चल राशि का मान निकालना। मतलब जितना भी स्मॉल लेटर्स है वो सब है चल राशि है। तो कौन कौन सा बताते हैं हम लोग, यहाँ पर ए हो जाएगा एक, बी सी डी, ये तो छोटा अक्षर, डी ई, फिर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हो गए हमारा सारे जो स्मॉल लेटर्स। आप लोग को समझ में आए ना, दिखाई दे रहा है क्या, बी सी डी, सी नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए सी दिखाई दे रहा होगा तो हम ब्लैक पेन में लिखते हैं। ये पेन में थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा है तो चलो ब्लैक पेन में लिख लेते हैं हम लोग। ब्लैक पेन कहाँ है, यहाँ। तो चलो ब्लैक पेन में लिखाते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई, जो एक्स वाई जेड तक हमने चलेगी। तो देखिए दोस्तों ये सब हमें हमारा एक एक क्या है भाई लोग, चल राशि। हम ज्यादातर हम लोग पकड़ते हैं एक घाती समीकरण, एक घाती हो तो दो घाती हो तो समीकरण में ये पता है। लेकिन लाइनर इक्वेशन में ज्यादातर एक्स और वाई को लिया जाता है। लेकिन सिर्फ इक्वेशन में सिर्फ एक्स को लिया जाता है
और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x को दिया जाता है। ये बात आप लोग को याद में रखनी और अच्छे से रखनी। आप लोग P Q R S A B C D जो भी ले सकते हो अपना, तुम्हारा मर्जी मेरा भी मर्जी में। हर बार x ज्यादातर लेते हैं तो मैं भी x लेता हूँ और कोई मैं y लेता हूँ, कोई a ले लेगा, तो कभी गलत नहीं होगा, पूरी सही आंसर फुल से फुल मार्क आएगा। तो चलिए बताते हैं हम लोग। अब आज सही से सुनाई दे रहा था क्योंकि मैंने आज माइक्रोफोन निकाला लगाया नहीं था, याद में नहीं रखा, डायरेक्ट वीडियो करने बैठ गया भाई, ज्यादा लेट हो चुका है इसलिए वीडियो करने बैठ गया। तो चलिए यहाँ पर समीकरण को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम लोग क्या बताते हैं आप लोग को, हम लोग आप लोग को बताइए कि जो जो क्या चल राशि क्या है, समीकरण क्या है, वो सब आप लोग को बताई मैंने। तो आप लोग को मैंने जो बताई तो आप लोग को और अभी दो टूल्स याद रखनी है, दो टूल याद रख लियो, दो टेबल्स को याद रख लियो ना, तो आप लोगों को इक्वेशन का 50% इस मतलब स्टडी याद, मतलब 50% आधा स्टडी याद हो जाएगा। तो चलिए कैसे बताते हैं हम लोग। पहला टूल जो है बेसिक टूल, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस किसी को भी पता होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये आप लोग तो कोई किसी को भी बताइए, वाला थोड़ी याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल देखिए, ये इम्पोर्टेंट टूल याद रखनी ना, 50% स्टडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप लोग को 10% स्टडी याद रख लेना, ये आपको 50% स्टडी याद रख लेना। 50%, इसको मैं 100% में बोल सकता था, क्यों भाई, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन हम जो जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, वो तो थोड़ी परसेंट में जाएगा ना, जरूर तो जाएगा। वो कितना परसेंट भाई लोग, 40% में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहले क्या होगा, इक्वेशन क्या है, तो बराबरी का काम है, बराबरी का काम, मतलब जैसे इस तरफ x होगा, इस तरफ 10 होगा, ऐसे बीच में क्या रुक जाए, बराबरी, बराबरी का काम है। तो हम लोग ऐसे बराबरी का काम से लिखते, तो बराबरी का होगा प्लस इक्वल, इस तरफ प्लस होगा तो ये है हमारा बाएं तरफ, ये है हमारा दाएं, ये है बाएं, ये है दाएं। तो बाएं तरफ जब प्लस होगा, इस यहाँ पर इक्वल टू रुकेगा, मतलब बराबर का सिंबल होगा, प्लस इस तरफ तो इस तरफ माइनस, इस तरफ माइनस तो इस तरफ प्लस, इस तरफ इनटू, इस तरफ तो डिवाइड, इस तरह डिवाइड तो इस तरह इनटू, तो फिर आ जाएगा इस तरह भाई x का स्क्वायर, या फिर y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो भी ले सकते हो, लेकिन मैंने x का स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर लेता तो 2 हो जाता, इसलिए x का स्क्वायर लिया। तो इस तरह हो जाएगा x का रूट ओवर, इस तरह x का रूट ओवर होगा तो इस तरह x का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यहीं से इस तरह x का क्यूब हो जाएगा, तो इस तरह x का क्यूब रूट हो जाएगा, और इस तरह x का क्यूब रूट होगा तो इस तरह x का क्यूब हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। नीचे वाला जो अक्षर लिखा आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो चलिए दोस्तों, इस टेबल दोनों को आप लोग नोट में जरूर लिखना, तो जरूर लिख लीजिए भाई, इस टेबल को पूरी अच्छे से लिख लीजिए। और टेबल आप लोग को याद रखना जरूरत है भाई लोग, जरूरी है भाई, टेबल याद नहीं रखा तो कोई काम हो नहीं सकता है। तो चलो इसको भी डालता हूँ, वीडियो को स्टॉप करके जरूर लिख लेना। तो चलिए तो यहाँ पर क्या बोला गया, जल्दी से भाई हमारे चैनल को जो नहीं है, चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन को पूरी गायब कर दो भाई लोग, लाल वाला बटन को गायब कर दो। अभी अभी तो काला वाला बटन आता है, उस काला वाला बटन को भी गायब कर देना, और बेल आइकन को पे सेट कर देना, और इस सेक्शन में भी लाइक कर देना जरूर। और चलिए एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं भाई लोग, इस तरह होगा x - 2 = 10। ये क्या हो जाएगा, x का मान मुझे निकालनी है, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x का मान किसी से 2 माइनस करने पर 10 होता है, तो आप लोग को पता है ना, 12 से 2 माइनस करने पर 10, तो ये 12 निकल जाएगा ना। ऐसे कौन याद रखता है, तो हम लोग x का पाठ करें तो x करो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंप्लाई जाड़ देनी। जब भी भाई मैंने इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो छोड़ा था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी एक वीडियो छोड़ा था, उस वीडियो में बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आए या तो सिर्फ ही सिर्फ इक्वेशन आए या तो लाइनर इक्वेशन आए तो हर बार मैंने बोला था कि हर बार जो इक्वेशन 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 का नाम जब भी आएगा इक्वेशन का नाम जब भी आएगा दोस्त लोग तो हर बार मुझे आगे इम्प्लाइज याद को रखनी है। ये बातें याद में रखनी है, आप लोग को समझ में रखनी है। तो ये समझ गए ना आपका मतलब आपका माइंड फिट करा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हो गया x माइनस टू इक्वल जीरो हो गया। तो हम लोग क्या करें x माइनस टू इक्वल टू जीरो, इस तरह माइनस टू है इस तरह प्लस टू कर लेंगे x इक्वल टू इस तरह माइनस टू इक्वल टू जीरो, इस तरह क्या इस तरह माइनस होगा तो इस तरह प्लस होगा मैंने बताया था। तो इस तरह मैं स्टेप को नहीं ले सकता अभी। तो चलिए यहाँ पर x माइनस टू है इस तरफ प्लस टू था तो 10 के साथ 10 जैसा x है वो सिर्फ जिसका मान हमको पता है उसको उलट पालट मुझे करनी। ये है हमारा बाएं तरफ ये हमारा दाएं तरफ। तो मुझे यहाँ पर क्या है इस तरफ माइनस टू इस तरफ प्लस टू हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 प्लस टू हो जाएगा पूरा। तो तीन त्रिभुज जैसा देयरफॉर दे देनी मुझे x इक्वल टू 12 दे दूँ और इसको बॉक्स के अंदर रख लेंगे। नहीं बॉक्स के अंदर रुका तो वही अच्छा होगा, मैं ऐसे बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ। ये हो गया आंसर भाई लोग। उम्मीद करता हूँ जो बताना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? तो चलिए बात खत्म, इसमें आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए इसको मिटाते और एक क्वेश्चन लेकर आते हम लोग। अब हम 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया x प्लस टू इक्वल टू 10 ऐसे इस तरह माइनस टू लाया था इस तरफ तो प्लस टू लाया। हम लोग कैसे करें पहले इम्प्लाइज डॉट देनी x इक्वल टू देनी इस तरफ प्लस टू था 10 के साथ माइनस टू हो जाएगा। भाई जो 10th और 9th क्लास पढ़ते हैं भाई उस बच्चे को मैं बोल देता हूँ भाई आप लोग को फाउंडेशन भाई बेसिक चीजें बतानी है तो वीडियो देख के भाई जरूर करना। आजकल का जो मतलब आजकल का ना हो तो भाई आजकल जो स्कूल में इतना फाउंडेशन नहीं बताया जाएगा क्योंकि 8th क्लास तक सिर्फ हमारा बेसिक चीजें होता है और बेसिक चीजें 8th क्लास को मुझे सीखनी। 9th क्लास में कोई भी बच्चा बताएगा नहीं भाई लोग। तो चलिए हमारे सर बताए थे कि 9th क्लास से भाई आपको सिर्फ 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मेरे सर बताए थे कि 8th क्लास से आप लोग को फाउंडेशन बेसिक चीजें हमको सब कुछ सिखाए थे। वो बेसिक चीजें सब कुछ सिखा रहे अच्छे सारे वो सब कुछ सिखा रहे हैं हमको। 8th क्लास में बेसिक सारे सिखा दे रहे हो और कुछ सब सिखा रहे हैं और 9th क्लास से इतना तो बेसिक नहीं सिखा उपपाद्य वो भी अच्छे से सिखा रहे। तो इसलिए धन्यवाद। तो x क्या है इक्वल टू 10 हो जाएगा तो यहाँ पर इम्प्लाइज डॉट दे दिया तो x इक्वल टू 0 हो गया। इम्प्लाइज डॉट अब देने की क्या जरूरत है भाई लोग? नहीं भाई x इक्वल टू 0 नहीं 10 नहीं x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 2 था इस तरफ हो जाएगा माइनस 2 10 से 2 गया तो 8 तो x इक्वल टू 8 हो गया। x इक्वल टू 8 हो गया तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ जब तक ना अच्छे से समझ में आया होगा भाई लोग कि मैं जब 7th क्लास पढ़ रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई लोग। 7th क्लास में मुझे कुछ नहीं होता था भाई लोग। अभी तो मैं 8th क्लास में हूँ 7th क्लास में मुझे कुछ नहीं होता था। मैं जो विशाख के पास ट्यूशन गया तो मुझे सब कुछ पता है। आज से मुझे मैथ करने में पूरी मुझे मैथ सबसे डर लगे रही थी। मुझे साइंस के ऊपर मेरा ध्यान रखता था तो लेकिन मैं साइंस को और मैथ को एक साथ अब करने लग गया हूँ। तो जरूर जो मोटिवेशन वीडियो देखना मोटिवेशन लेना तो उससे आप लोग का क्या मोटिवेशन माइंड बढ़ सकता है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर एक्सप्लोस एक्स इक्वल टू हमारा होगा भाई टाइम मत लॉस करो। तो एक मोटिवेशन एक बात बताऊंगा कि टाइम को बुरे किया तो आप भी बुरे हो जाओगे, टाइम को अच्छा किया तो तुम भी अच्छा हो जाएगा। मतलब इसमें समझ टाइम को बुरे काम में लगाया तो आप लोग बुरे हो जाएंगे, टाइम को आप लोग अच्छे काम में लगाया तो अच्छे होंगे। तो जब आप लोग टाइम को पढ़ाई में लगाया टाइम का अच्छे काम में आप लोग पढ़ाई में लगाया भाई जो बोला पूरी अच्छे से ध्यान करना मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। जो बात है जो पढ़ाई है पढ़ाई
जो पढ़ाई है उस वो हम लोग अच्छे काम में लगे रहे, अच्छे काम में पढ़ाई को लग रहे तो हम बहुत अच्छा लोग बनेंगे। जब हम लोग पढ़ाई को बुरा काम में लगाते हैं या तो टाइम को हम लोग कोई एक खेल कूद में लगा लेते हैं, हमारा जो वैसे जैसे सफल विमल खा के जो बोलो जो कैसे बोला आता है वो खा के हम लोग मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या तो गांव में मतलब घुमा घामी कर बड़े लोग के साथ घुमा कर हम लोग जो टाइम को बर्बाद कर रहे हैं ना, अच्छा काम नहीं। आप लोग बुरा हो जाएगा, पूरा बुरा हो जाएगा। टाइम को मैंने बोला ना बुरा करोगे तो वो भी आपको बुरा कर लेगा, और टाइम को अच्छा में रखोगे तो आप लोग को भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए और एक कुछ लेकर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर कि 2x इक्वल टू 10। मैं 10 का नहीं ले रहा भाई, 16 ले रहा हूँ। यहाँ पर 2x इक्वल टू 10 और मुझे इम्प्लाई x लिखने कि ये क्या है भाई लोग, ये क्या है 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16 है। आप लोग इतना प्रोसेस नहीं करना, मैं सिर्फ इतना प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 इंटू एक्स हमारा 16 है, 2 इंटू एक्स हमारा जो यहाँ पर 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16 है, वो ऐसा ही है ना। ये जो 2x मतलब 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16 है। इतना बेसिक तो मैं अभी अलजेब्रा एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकता। तो यहाँ पर x क्या है 2x साथ गुना है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह हो जाएगा डिवाइड। तो 16 भाई हो जाएगा 2 के 2 10 गुना 16 तो हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू 8 हो गया है, मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूँ जो बताया ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन के साथ आप लोग को साथ मिलते ही, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई लोग, आप लोग समझ गए। अब तो दोनों डिवीजन को ऊपर करते हैं हम लोग। और स्क्वायर क्यूब की बात हमारा कभी आ जाएगा ना, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर में स्क्वायर क्यूब की बात आने वाला है, लेकिन अभी हमारे सिर्फ अब डिवाइड करने वाला है कि हाँ x बाई 10 इंटू x बाई 10 इक्वल टू 15। तो इतनी हो गई मुझे प्लस जड़ यानी x इतनी x के साथ 10 क्या डिवाइड है, x डिवाइड 10 है इक्वल टू 15 है। तो x कितना हो जाएगा भाई लोग, x कितना हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड 10 है तो इस तरफ हो जाएगा भाई लोग 10 15 इंटू 10 इंटू हो जाएगा, इस तरफ इंटू 10 हो जाएगा। तो 15 के 15 इक्वल टू हो गया 150 हो गया, 150 रुपया। तो 150 हो गया ना, तो यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 150 हो गया। तो उम्मीद करता है जो बताया ना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल दोस्तों।